Hi. So now chemistry, balancing equation is the topic, and forming equation, and I'll be doing the third part. Okay, we have understood how to make formulas. Make formulas. A compound का formula कैसे बनाते हैं? We have understood what balancing is. We have understood how to write equation. कि अगर words में कुछ given है, तो हम उसको symbol में कैसे लिख सकते हैं. Now comes the next part, which is balancing the equation. Writing equation, balancing equation are the two different things. Writing equation हमने सीख लिया को word को हमको symbol में change करना है. FeSO4, sulfur dioxide को हमको SO2 लिखना है. That is writing equation. Now is balancing equation. Balancing equation का क्या मतलब होता है? Read it slow and carefully. First, number of atoms, okay, of every element, okay, on LHS is equal to R. Doesn't make any sense to me. So suppose there is a copper, there is oxygen, there is iron, and this is not nothing correct. This is Fe3, this is Fe3, Fe2O3, okay, and this is some Cu something. Okay, let's forget the Cu. Now balancing means हर चीज जो LHS में है उतने ही RHS में होने चाहिए. हर एलिमेंट, एवरी एलिमेंट के एटम्स. अब हम एक एक एलिमेंट लेते हैं. हमने लिया कॉपर. यहाँ पे LHS पे लेफ्ट हैंड साइड पे कितने एटम्स हैं? 2. RHS पे भी 2 होने चाहिए. दैट इज व्हाट बैलेंसिंग मीन्स. एवरी नंबर ऑफ एटम्स ऑफ एवरी एलिमेंट इधर की साइड और उधर की साइड बराबर होने चाहिए. यहाँ 2 हैं तो कॉपर को भी 2 ही होना पड़ेगा. यहाँ ऑक्सीजन 2 है. ऑक्सीजन, ओ डू नॉट स्टार्ट विद ऑक्सीजन, छोड़ दो. आयरन यहाँ 1 है. और oh, a very important point I missed. It should be here actually. Make atoms from odd to even. This is a very important. हम लोग तो ट्रिक बोलते थे, आजकल शायद आप लोग हैक बोलते हो ना. हैक. दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट हैक कि जो भी एटम्स ऑड नंबर्स में है, 1 है, 3 है, 5 है, उसको इवन बनाओ. 2, 4, 6 में चेंज कर कन्वर्ट करने की कोशिश करो. वेरी इंपॉर्टेंट ट्रिक. ओके, अभी पहले आयरन का देख रहे थे हम. आयरन 1 है, यहाँ आयरन 2 है. ठीक है, बराबर नहीं है, बराबर करना है. अगेन यूज दिस ट्रिक. यहाँ और आयरन 1 है, ऑड है. हमें इसे इवन बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? और इवन बनाकर फिर से देखेंगे तो आयरन यहाँ 2 है, यहाँ पर भी 2 हुआ. ये हुआ कि ये एलिमेंट भी इधर 2 है, वो सेम एलिमेंट उधर भी 2 है. ईच एलिमेंट हैज टू बी इक्वल. अब लास्ट में ऑक्सीजन पे आ जाते हैं. ऑक्सीजन 3 है. ओके, now I've taken a very bad example, so I'm leaving it here, but this is what we mean by number of things, atoms of every element should be same on that side. Next important, very important thing is never touch oxygen and hydrogen. शुरू में never touch oxygen and hydrogen. Start with जो भी और चीज़ें हैं ना, कुछ तो होगा, और कैल्शियम, मैग्नीशियम, सोडियम, कॉपर, आयरन, सिल्वर, कुछ तो और होएगा. हाइड्रोजन, ऑक्सीजन के अलावा क्लोरीन, ब्रोमीन, उनसे स्टार्ट करो. लीव देम फॉर द एंड. बैलेंस देम इन द एंड. वो होता क्या है, मोस्टली वो अपने आप ही बैलेंस हो जाते हैं. 99%. कभी करने भी पड़ते हैं, बट लीव देम फॉर द एंड. क्रॉस चेक हो तो आप करोगे ना. जो भी चीज़, जो भी एटम ऑड नंबर्स में 1 है, 3 है, कन्वर्टेड इनटू इवन नंबर्स बाय एडिंग अ कोएफिशिएंट. ओके, सपोज
oxygen is odd. Can you just make it 4? No, don't do this. You can't change the formula of the compound. How will you make it even? इसके कोएफिशिएंट पे आप अगर 2 डाल दो या 4 डाल दो, अगर 2 डालोगे it will become 6 atoms. Even बन जाएंगे. अगर आप 4 डालोगे 4 3s are 12. Even बन जाएंगे. So when I say make odd atoms even, इसका मतलब ये नहीं कि फॉर्मूला ही चेंज कर दो. आप यहाँ नहीं चेंज कर सकते. आप इसमें by adding, by putting a coefficient. एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं. सपोज क्या है, सपोज HCl. अच्छा चलो H2O है. अब यहाँ पे ऑक्सीजन 1 है, ऑड है, इसको इवन बनाना है. प्लीज डोंट पुट अ 2 हियर. आप फॉर्मूला नहीं चेंज करोगे. व्हाट यू विल डू, यू विल पुट अ कोएफिशिएंट व्हिच विल मेक इट 2 and 2 into 1 will make it even 2. That's how you make an odd element even in number. Okay, you'll remember these 3-4 steps, and now we can take quick examples. We'll start with very basic and just try to make them more complicated. Okay, let's take a very basic one. तो हम assume करते हैं हमको इक्वेशन गिवन है. तो हमने लास्ट पार्ट से ले लिया कि हम इक्वेशन बनानी नहीं है, गिवन है, बस बैलेंस करनी है. अब आप सोचो कि हो क्या रहा है. अब छोटे बच्चों की जगह इतनी जगह ये ऐसे दूर दूर फैला के क्यों लिखी है मैंने. देयर इज अ रीजन बिहाइंड इट, वेरी नेसेसरी. अब देखो, आपको जो बैलेंसिंग करनी होती है या इक्वेशन लिखना होता है, आपको गैस, एक्वस, सॉलिड, लिक्विड वो सब लिखना होता है. आपको यहाँ नंबर्स लिखने होते हैं 2 3 4. आपको एरोज बनाने होते हैं. अगर आप बीच में स्पेस नहीं छोड़ोगे तो कैसे घिच पिच नहीं हो जाएगा. जैसे इफ आई राइट इट लाइक दिस, अब मैं कहाँ तो एरो बनाऊं, गैस लिखूं, कहाँ 2 लिखूं, it becomes a mess if you write it close, like if you write it normal way में. So whenever you have to balance an equation, make sure एलिमेंट के इधर भी बहुत सारी जगह हो, इसके भी इधर बहुत सारी जगह हो, उधर भी बहुत सारी जगह हो, इसके भी इधर भी बहुत सारी खाली जगह हो, उस तरफ भी बहुत सारी जगह हो, so that whatever we want to write we can write. Now let's start. Do not start with hydrogen. बचा ये बेचारा 2, यहाँ कितने, 1. The rule, make the odd number even. क्लोरीन 1 है, इसको इवन कैसे बनाएंगे. यहाँ तो 2 नहीं लगा सकते, हम यहाँ लगा देते हैं. तो 2 क्लोरीन हो गए, 2 क्लोरीन हो गए, क्लोरीन तो बैलेंस हो गया. गुड. अब कुछ और बचा नहीं तो हम हाइड्रोजन ऑक्सीजन पे आ जाते हैं. हाइड्रोजन यहाँ 2 हैं, वो बाय चांस यहाँ पे ऑलरेडी 2 हो गए, बाय चांस. चलो काम खत्म. सो दिस ऑल्सो बिकम्स, सो क्रॉस चेक कर लेते हैं. हाइड्रोजन 2, क्लोरीन 2, this equation becomes balanced. Now what I was talking about कि हमें जगह क्यों चाहिए होती है, because I want to write this 2, I want to write this G, I want to write this G, I want to write this G. और हो सकता था अदर इक्वेशन में हमें अभी भी देखो कितना गंदा हो गया, साफ नहीं नजर आ रहा. Leave more spaces. Let's take another example. Let's take another example. वो तो आप कहोगे ना सिंपल सा. Let's take this. You know what is this? This is glucose. Okay. Space. ये आपको रिएक्शन दिया हुआ है. सपोज हमें ऑलरेडी बनाने की, वर्ड से नहीं चेंज करना. Space. All we are supposed to do is to balance this equation. हमें दी हुई है. We have left spaces and we have written the compounds and the content. क्या क्या चीज़ हमें बैलेंस करनी है? कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन. We will leave out कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन as a rule. हम बाद में करते हैं. कार्बन से शुरू करते हैं. कार्बन 6, कार्बन 1. अब इसको ऑड है वैसे भी, इवन बनाना है. क्या करेंगे? Become 6. So as of now, carbon is
बैलेंस्ड. H12. अब कुछ और नहीं बचा तो इसलिए हम H पे आ गए. H 12 है, यहाँ कितने हैं? 2. अब इसको 12 कैसे बनाएंगे? You can't write 12 here. So if I multiply as a coefficient, remember as a coefficient only we can add, we'll put a 6 here, 6 2s are 12. Okay, so it looks like hydrogen is also balanced. Oxygen 6 and 2 8. We have 8 oxygens. Okay, how many oxygens we have? We have many more oxygens. We have 12 oxygens here and 6 oxygens here. We have 18 oxygens. अब वो कैसे ठीक करें? Now please understand it very carefully. हम यहाँ पे कुछ लगा सकते हैं जिससे ऑक्सीजन चेंज हो जाए. हम यहाँ पे कुछ लगा सकते हैं जिससे ऑक्सीजन के नंबर्स 18 बन जाए. राइट? If I put oxygen a number here, a coefficient here, what will happen? Carbon and hydrogen both will change. जो हमारे already बन गए हैं, ठीक हो गए हैं, that will change. But if we put a coefficient here, तो इन दोनों को फर्क नहीं पड़ेगा. तो at least we'll try कि हम इसको टच करके इसको यहाँ पे एक कोएफिशिएंट डाल के ऑक्सीजन को बैलेंस करने की कोशिश तो करें. राइट? वी विल नॉट पुट हियर बिकॉज उससे ये दोनों छेड़ जाते हैं, ये दोनों डिस्टर्ब हो जाते हैं जो ऑलरेडी बैलेंस्ड है. विल ट्राई हियर. तो सपोज समझ लो ये 6 और ये 6 तो आपस में खत्म हो गए. नाउ ऑल यू हैव टू डू इज टोटल 18 बनाने ना. इधर 12 + 6 18 और यहाँ पे 8 हैं, 6 ऑलरेडी यहाँ पे हैं. वी लेफ्ट विद 12 मोर ऑक्सीजन्स. और यहाँ हमें छूना नहीं है, तो हम इसको 12 कैसे बनाएंगे? बाय पुटिंग अ 6 हियर. एक बार फिर से क्रॉस चेक कर लेते हैं. राइट, वी हैव टू क्रॉस चेक मेनी टाइम्स. 6 ऑक्सीजन्स प्लस 12 ऑक्सीजन. नो, स्टार्ट. लेट्स कार्बन 6, हाइड्रोजन 12, हाइड्रोजन 12, ऑक्सीजन 6 + 12 18, 12 + 6 18, and we have balanced the equation. अब बाकी बचा क्या क्या बचेगा? दैट यहाँ लिख दो ग्लूकोज, यहाँ लिख दो गैस, यहाँ लिख दो गैस किसी भी फॉर्म में ऐसे लिख दो. यहाँ पे भी मत लिखो कुछ, इनके नाम लिख दो, ये सब कुछ लिख दो. that filling in you can do, but this is how you will balance. This was a complicated balancing. Remember, we did not touch this. Why? Because we did not want to disturb carbon and hydrogen. We just put here and it got balanced. Okay, let's take another example. Let's take that one. Lead nitrate, space is giving, space, and it gives, this is some equation given to you and you have to balance it. Okay, what all things do we need to balance? We need to balance lead, nitrogen, oxygen, और कुछ नहीं. These are the things that we need to balance. Obviously, we are not touching oxygen. हम lead से या nitrogen से start कर सकते हैं. lead से start करते हैं. lead 1 है, यहाँ पे भी 1 है. As of now तो ठीक ठाक ही लग रहा है. lead is balanced. Let's talk about nitrogen. nitrogen यहाँ कितने? 1. No, this is another group. We were talking about groups. This is a group because of which nitrogen becomes 2 in number. There are 2 atoms of nitrogen. Let's come here. Only 1 atom nitrogen. यहाँ 2, यहाँ 1. इसको 2 कैसे बनाएंगे? We can't write a 2 here. हम यहाँ पे कोएफिशिएंट में 2 लिख देंगे. So the nitrogen becomes 2. Here also the nitrogen is 2. So nitrogen is balanced. ठीक है. मैंने
Now comes oxygen. Oxygen is 6. Oxygen is 1 plus 4, 5, 6, 7. Oh God, there's a problem. बहुत ही अजीब number है. This is 6 here, and there how much did we count? 1, 4, 5, 6, 7, and there are 7 here. अब क्या करें? बहुत ही मुश्किल हो जाएगा. We've already used most of the rules. We'll again come back to odd को even बनाते हैं. Odd oxygens हैं कहाँ? ये है odd oxygen. ये है odd oxygen. अब इसको ठीक करना ही पड़ेगा. इसको even बनाने के लिए यहाँ तो कुछ नहीं लिख सकते. We'll put a coefficient of 2. अब the moment we put 2 here, everything has gotten destroyed. जो पहले किया था. यहाँ 2 लिखते ही लेड चेंज हो गया, तो हमें सब कुछ फिर से स्टार्ट करना पड़ेगा. ये सब खत्म हो गया. हमने एक 2 लिखा एंड we'll have to restart the whole thing. Okay. So lead is 2, 1 here and 2 here. इसको बैलेंस करने के लिए हमें एक 2 यहाँ लिखना पड़ेगा. ओके. लेड फिर से थोड़ा सा बैलेंस हुआ. अब नाइट्रोजन पे आ जाओ. नाइट्रोजन कितने हैं? 2 and into 2 there are 4 nitrogens now. 4 nitrogens, right? हमें ये भी हटाना पड़ेगा. 4 nitrogens बनाने के लिए हमें यहाँ पे 4 लिखना पड़ेगा, right? 2 nitrogens into 2, 4 nitrogens. So we'll have to write a 4 nitrogen here. Hopefully होता जाए, ये भगवान हो जाए. Oxygens 6 into 2, 12 oxygens. So here oxygens are 12. Let's see how many oxygens we have there. 2 plus 8, 10 plus 2. Thankfully, by chance, I'm really relieved. वहाँ पे भी 12 oxygens अपने आप ही हो गए. See, 6 into 2, 12. 2 plus 8, 10 plus 2, 12. So by chance oxygen अपने आप ही balance हो गया, and this is what is the complete balancing of this equation. So remember, we have to redo the equation balancing sometimes. जैसे अभी हमने एक बार कर दिया था, मगर oxygen को balance करने के चक्कर में सब कुछ वापस बिगड़ गया, and we had to redo the entire starting from lead, then nitrogen and then oxygen again. So this is called hit and trial method. आपको बार-बार ट्राई करना पड़ता है, जरूरी नहीं है कि एक बार में हो जाए. ठीक है? I hope this is clear. Any specific example which you think ये कैसे हुआ, ये हम कैसे इन्होंने बैलेंस कर दिया, which you can't understand, please put it in the comment, and I'll take it up in another video. Okay, because they are limitless examples. We can't take all. I've tried to just summarize them into 2 main rules. Odd को even बनाओ. Do not touch hydrogen and oxygen. They are basic rules. बस वो use करो and 99% you will be very settled with balancing. All the best.